अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन ऑनलाइन। आज हम यूनिट 3 कंपल्सरी इंग्लिश 1423 कोड की डिस्कस करेंगे। इस यूनिट के अंदर हम एग्री डिसएग्री का जो फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। अपोलोजेटिक लेटर स्पेशली ये बड़ी ख़ास चीज़ है जो कि पेपर के अंदर अक्सर पूछी जाती है। ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे और प्रेडिक्शन कि हम चीज़ों को प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। फंक्शंस के अंदर मैंने बता दिया एग्री डिसएग्री। स्ट्रक्चर के अंदर हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस थोड़ा सा पढ़ेंगे और लेटर अपोलोजेटिक लेटर हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी एग्री और डिसएग्री की जो सेगमेंट है वो उसके अंदर क्या होता है। उसके अंदर वो पेपर कैसे देता है कि वो कुछ सेंटेंसेस दे देता है और आपने उन सेंटेंसेस को चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू एग्री एंड डिसएग्री स्टेटमेंट के ज़रिए। आपको एग्री और डिसएग्री के छोटे से जो फंक्शंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वो क्या क्या हैं। कैसे कौन कौन सी फ्रेजेस है वो यूज़ होती हैं इनके लिए। सबसे पहले आई थिंक यू आर राइट, ये एग्री, किसी भी चीज़ को एग्री करने के लिए ये आप एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। आई एम नॉट श्योर आई एग्री विथ यू, मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपके साथ रजामंद हूँ। नेक्स्ट आई एग्री विथ यू, और इसका डिसएग्री आई डिसएग्री विथ यू। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये एग्री का है। डिसएग्री आई डू नॉट एग्री, आई टोटली एग्री, आई टोटली डिसएग्री। और लास्ट वन है इसका जो यूज़ होता है यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं। ये जो एक्सप्रेशन है वो कोई भी सेंटेंस किसी किस्म का आ जाए, आपने एग्री के लिए ये एक्सप्रेशन यूज़ कर लेने 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 पूछता है कि 5 बता दें, और डिसएग्री के लिए ये 5 आपने बता देने हैं। अच्छा, पेपर में जो सेंटेंस आएगा इस तरह का आता है, कोविड इज स्प्रेडिंग लाइक स्मॉल पॉक्स। आप कहते हैं कि इसका एग्रीमेंट बनाएं, यानी कि एग्री आप कैसे करेंगे। आई स्ट्रांगली एग्री विथ यू, मैं आपके साथ रजामंद हूँ डैट कोविड इज स्प्रेडिंग लाइक स्मॉल पॉक्स। अगर वो कहते हैं इसका डिसएग्री बनाए तो आप आई स्ट्रांगली डिसएग्री कर दें यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। यस, आई यू आर राइट, आप ये लिख लें, या यू आर एब्सोल्युटली राइट that the climate of the world is changing, लिख सकते हैं। पाकिस्तान is a worst place to live, पाकिस्तान सबसे बुरी चीज़ जगह रहने के लिए। I do not agree, मैं आपसे रजामंद नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, that the Pakistan is a worst place to live. All countries use computer, I disagree with you that all countries use computer। ये एक एक सेंटेंस भी बनाने के लिए कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि आप एक एग्री का और डिसएग्री का बनाएं। तो मेन चीज़ आपके लिए यही है कि जो आपको पहले वो एक्सप्रेशन बताएं एग्री की और डिसएग्री के पिछले स्लाइड्स के अंदर, वही आप याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, ये इतना ज़्यादा उस तरह यूज़ नहीं होता लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, किसी वक्त पेपर में पूछा जा सकता है। इस पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के अंदर क्या होता है कि हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब डिड और फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर डिड लिखा हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पेपर में ये चेंज इनटू द पास्ट टेंस सेंटेंस आ सकते हैं, इनको चेंज करें। और दूसरा ब्लैंक्स चूज द करेक्ट फॉर्म, ये भी पेपर के अंदर इस तरह भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आई हैव सीन द बेबी इन द जू, आप हैव सीन को उसने कहते हैं, आप इसमें यूज चेंज कर दें आप पास्ट इंडेफिनिट में, तो आई सी की जगह आप सा लिख देंगे, सेकेंड फॉर्म यूज कर दें। दे कम टू होम अर्ली, जल्दी घर आते हैं, तो आप वो आई लिखना है तो आपने सेकंड फॉर्म केम लिख देनी है। आई वॉक टू हेल्प हिम, मैं उसके लिए आई वॉक टू हेल्प हिम, मैं चला उसके लिए हेल्प करने के लिए, तो वॉक की जगह आप वॉक लिख देंगे तो ये हैड सेकंड फॉर्म बन जाएगी इसकी। दूसरा ब्लैंक्स भी आती हैं, आई लिसन टू द रेडियो, लिसन फर्स्ट फॉर्म है तो आपने लिसन लगा देनी है। दूसरा मैनेज फॉर्म आएगी फर्स्ट, तो आपने उसकी मैनेज्ड सेकंड लगा देनी है। बाज़ दफ़ा डिड नॉट लिखा आता है तो डिड नॉट के अंदर आपने टाइप लिख दिया तो गलत हो गया, क्योंकि डिड नॉट के साथ पढ़ा था हमने, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, तो TYPE लिखना है आपने, डी नहीं लिखना, तो टाइप ही इसका राइट ऑप्शन ही बनता है। तो आपको इस तरह ब्लैंक्स भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दी जा सकती हैं। या वो ये भी कह सकता है कि आप वाइल यूजिंग द पास्ट इंडेफिनिट टेंस यू राइट अ पैराग्राफ अबाउट एनीथिंग, वो भी आप का पैराग्राफ आ सकता है। लेटर ऑफ अपोलोजाई, ये अपोलोजेटिक लेटर भी पेपर के अंदर यूज़ होती है। इसका लिखने का जो तरीका होता है फॉर्मल लेटर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं 2 फॉर्मेट बता देता हूँ आपको, आपने उन्हीं को थोड़ा सा रट्टा लगा लेना है। और इन एवरी अपोलोजेटिक लेटर यू कैन फिट ऑल दोज लाइन्स फॉर बेटर मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमारा वो पहला जो हमने पहले पढ़ा था ये वही है।
डियर फादर भी वही है। अच्छा, ये लाइन्स आपने चेंज करनी है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आई होप यू विल फाइन। हमने ये किसी ने हमें एक सिचुएशन दी हुई है, उसने कहा जी आप लेटर लिख दें, एक प्रोग्राम है उसके अंदर उसने शिरकत करनी है, तो आप कहते हैं जी मैं शिरकत नहीं कर सकता, तो कैसे करेंगे? आई नो यू आर एंग्री विथ मी, और आप हो ही नहीं सके, आप शिरकत नहीं कर सके, तो आपने उसको अब लेटर लिखना है कि आप उसको माफ़ कर दें। आई नो यू आर एंग्री विथ मी बिकॉज आई कुड नॉट अटेंड योर, जो भी आपने लिखना है, अटेंड योर मैरिज सेरेमनी, अटेंड योर पार्टी, अटेंड योर फ्यूनरल, जो रिलेटिव फ्यूनरल, एनीथिंग जो भी है वो। As a matter of fact, I was busy in my family business matter. Family matters या business matter, दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं आप। I remember your programs or celebrations, but it was not possible for me to attend it. That's all. I know I'm your only friend, but please understand my situation. यहाँ पर लिखिए कि आप, तो लास्ट पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, I am extremely sorry for that. I will come to you for personal apology. Please don't take on your hurt. Pay my regards to all family, best wishes, see you soon, take care. तो ये आपकी जनरल सी लाइंस हैं, यही आप लिखे तो अपोलोजेटिक जो लेटर है वो आप लिख सकते हैं। यानी कि किसी ने आपको इनवाइट किया है और आप उसके इनविटेशन के मुताबिक जा नहीं सके, तो आपने उसको अपोलोजेटिक करना है। तो ये आप योर लविंग जो भी है आपका वली खान, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको किसी ने इन्विटेशन दिया है और आपने इसको करना ना करना है, आपने इसको डिक्लाइन करना है, आपने इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपके अंदर आपने एक लेटर उनको लिखना है, उनको कहना है कि बड़ी माजरत में आपके इस फंक्शन में पेश नहीं हो सकता। फर्स्ट लाइन तो ऐसे है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर, जो भी है सेरेमनी वगैरह, सेलिब्रेशन या पार्टी वगैरह जिसमें भी है। आई नो दिस इज़ अ हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर यू एंड योर फैमिली. I feel extremely sorry that I cannot join or attend your dash, जो भी है, as I have a family gathering in my home, और मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं। My presence is very important because I am the only person to manage it, क्योंकि मैं ही वो बंदा हूँ घर में जो मैनेज कर सकता हूँ। तो इंतहाई सिंपल सी लाइन है, आप लिख सकते हैं। I am again sorry to you that I cannot come to you to join your happiness, but I assure you that I will come next week to you and I'll apologize you. आऊँगा तो आपसे मदद करूँगा। I know you will understand my situation, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इनविटेशन आया हुआ है, उसका हमने जवाब लिखना है, तो उसको डिक्लाइन करना है। तो पहला था कि आप अटेंड नहीं कर सकते, तो आपने अपॉलोजेटिक लेटर लिखना है, और एंडिंग भी उसकी सेम, लविंग फ्रेंड अपना नाम लिख दें, और स्टार्टिंग भी वही जो आपने लिखनी है, ब्लॉक नंबर, डेट, सिटी वगैरह लिखना है, वो वैसे ही लिखते रहेंगे। नेक्स्ट क्या आपके पास है प्रेडिक्शन। तो किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना, तो आप क्या करते हैं, एक कोई भी आपके साथ पम्फलेट आ जाएगा, कोई भी पेज आ जाए अखबार का, या कोई बुक का पेज आएगा, उसको आपने कैसे जज करना है कि इसका मतलब है। सबसे पहले आप उसको टाइटल देखते हैं, नंबर 2 पे उसकी पब्लिशर डिस्क्रिप्शन देते हैं कि पब्लिशर ने क्या नीचे डिस्कशन डिटेल दी हुई है, प्रीफेस ऑफ द बुक देखते हैं, कंटेंट पेज देखते हैं, समरी देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पेपर के अंदर जो पेज आता है वो एक ही पेज होता है, तो हमने मैक्सिमम चीज़ें टाइटल से और पिक्चर से, जो पिक्चर्स बनी होती हैं आपने उससे जज करना होता है, टाइटल से और पिक्चर से जज करना होता है। या राइटर ने लिखा होता है, राइटर से बाज़ दफ़ा पता चल जाता है कि वट टाइप ऑफ बुक्स ही और शी लाइक टू राइट फॉर द रीडर्स, तो उससे भी पता चल सकता है। अच्छा, इस प्रेडिक्शन के लिए मैं आपको कुछ लाइन जनरल स्टेटमेंट दे देता हूँ कि कोई बुक को आप तो प्रेडिक्शन करने के लिए ये लाइन्स लिख सकते हैं। द बुक कवर शोज दैट इट इज़ अबाउट ट्रैवलिंग, ईटिंग, क्लीनिंग, जिसके मतलब क्या लिख दें। देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट डैश। सेकेंड लाइन, इन दिस बुक द ऑथर डिस्कस, जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। द बुक गिव्स द फुल डिटेल ऑफ ट्रैवलिंग, ब्ला ब्ला जो भी है। आई फाउंड दिस बुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट मे हैव, आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग बिकॉज इट हैज़, जो भी चीज़ें होंगी आपने इधर फिट कर लेनी है, बाकी जो जनरल स्टेटमेंट आप इसी तरह लिखेंगे। सो द स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का लेसन था छोटा सा, तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग होवत एजुकेशन ऑनलाइन। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो इंशाल्लाह विद इन 2 डेज़ में आपको अपलोड कर दूँगा। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर हमें क्वेश्चन बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।